जय हिंद साथियों, नमस्कार। परमजा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा अध्ययन बिंदु चल रहा था व्यंजन। क्या चल रहा था? व्यंजन। व्यंजनों में हमने सबसे पहले व्यंजनों की परिभाषा देखी। बताओ क्या परिभाषा थी? वो वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हों या वो वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों का सहयोग लिया जाता हो, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ये हम देख चुके थे। बताइए व्यंजनों की संख्या सामान्य रूप से कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। बताओ इन 33 ही व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा जाता है? बिल्कुल पढ़ा जाता है। बताओ 33 ही व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 5 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया था? 5 वर्गों में। बताइए पहला वर्ग कौन सा था? क वर्ग। कौन सा था? क वर्ग। बताओ क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? कौन कौन से आते हैं? याद करिएगा। क, ख, ग, घ, इंग। बताओ क वर्ग में कितने व्यंजन है? 5। बताओ क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है? च वर्ग। कौन सा आता है? च वर्ग। फिर उसके बाद ट वर्ग। बताओ ट वर्ग में कितने व्यंजन है? इसमें भी 5। बताओ ट वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है? त वर्ग। कौन सा आता है? त वर्ग। बताओ त वर्ग में भी कितने व्यंजन है? 5। कितने हैं? 5। और उसके बाद आता है प वर्ग और उसमें भी कितने हो जाएंगे? 5। इसके पश्चात क्या थे? 4 अंत्यस्थ। कौन कौन से? य, र, ल, व। 4 अंत्यस्थ और 4 कौन से थे दोस्तों? ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। इस प्रकार से हमारे पास व्यंजनों की संख्या आ जाती है 33। कितनी आ जाती है? 33। अब हमारे पास व्यंजन आ गए। अब हम इन व्यंजनों का करते हैं वर्गीकरण। क्या करते हैं दोस्तों? वर्गीकरण। और सबसे पहला जो वर्गीकरण हमारा रहेगा वो रहेगा उच्चारण स्थान। क्या रहेगा? उच्चारण स्थान। किस व्यंजन का किस उच्चारण स्थान से उच्चारण किया जाता है? तो आइएगा सबसे पहले देखते हैं हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के उच्चारण स्थान के आधार पर दोस्तों हम यहाँ व्यंजन नहीं लिख के यहाँ लिखेंगे क्या? वर्ण। क्या लिखेंगे? वर्ण। क्योंकि व्यंजनों के साथ साथ हम किसका उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे? स्वरों का। किसका पढ़ेंगे? स्वरों का। इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा वर्णों का। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। किसके आधार पर है दोस्तों? उच्चारण स्थान के आधार पर। ध्यान दीजिएगा किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इस आधार पर हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब उच्चारण स्थान के आधार पर जो संपूर्ण व्यंजन है और सभी जो स्वर हैं उनको हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ते हैं। किसके माध्यम से पढ़ते हैं? ट्रिक्स के माध्यम से। और ट्रिक्स क्या दोस्तों? कुछ सूत्र है जो बहुत प्रचलित भी है और मेरे हिसाब से आप सभी को आते भी होंगे, और जिन विद्यार्थियों को नहीं आते आज के बाद उनको भी वो याद हो जाएंगे और कभी भी किसी भी वर्ण के उच्चारण से संबंधित प्रश्न आप कहीं पर भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि सूत्र ही ऐसे हैं और सूत्र मौखिक भी हो जाते हैं, आपको याद भी हो जाएंगे और प्रत्येक वर्ण का आप उच्चारण स्थान बहुत आसानी से निकाल लोगे। आइएगा तो बढ़ते हैं पहले सूत्र की ओर। और पहला सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला सूत्र हो जाएगा हमारा अकुह अकुह विसर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों? अकुह विसर्ग। अकुह विसर्गे कंठे। क्या हो जाएगा? अकुह विसर्गे कंठे। ठीक है दोस्तों। अब सूत्र क्या है? अकुह विसर्गे कंठे। अर्थात क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा दोस्तों अ से हो जाएगा हमारा अ आ। ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों? कु से हो जाएगा हमारा क वर्ग। क्या हो जाएगा? क वर्ग। क वर्ग। उसके बाद क्या है? ह। ह और हो जाएगा विसर्ग। क्या हो जाएगा? विसर्ग। इस सूत्र की जब हम व्याख्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो इससे निकल के आएगा अ, आ और क वर्ग। बताइए क वर्ग में कितनी ध्वनियाँ थी? कितने व्यंजन थे? 5। कौन कौन से थे? क, ख, ग, घ, अंग। इन पांचों व्यंजनों का ह का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठे। क्या हो जाएगा? कंठे। ठीक है दोस्तों। दूसरा सूत्र देखते हैं हम इचु। दूसरा सूत्र क्या है? इचु यशा। क्या हो जाएगा? इचु यशा।
ये सूत्र है दोस्तों, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। देखिएगा, इचु यशा को जब हम बिखेरेंगे, खोलेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी माफ करिएगा, इचु यशा तालु, इचु यशा तालु। देखिएगा इससे क्या हो जाएगा, आइएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, ई और दीर्घ ई, इससे क्या हो जाएगा, ई और दीर्घ ई। बताओ चू से क्या हो जाएगा दोस्तों, च वर्ग। कौन सा वर्ग हो जाएगा, च वर्ग। कौन सा हो जाएगा, च वर्ग। ठीक है, च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, याद करिएगा, च, छ, ज, झ और य। ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 5 ही हो जाएंगे। उसके बाद य, उसके बाद श, क्या हो जाएगा, श। ठीक है दोस्तों, तो तालु से कौन कौन से ध्वनियों का उच्चारण होगा, ई, दीर्घ ई, च वर्ग, ये और श कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से। कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से। हमारे पास व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। हम 33 को लिखेंगे। लिखिएगा, दूसरा सूत्र कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा वर्ग आ गया, क वर्ग, च वर्ग, अब आएगा ट वर्ग। लिखिएगा, री टू रसाणाम। कौन सा सूत्र है दोस्तों, री टू रसाणाम, और ये इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा मुर्दा। क्या हो जाएगा, मुर्दा। देखिएगा, इसको भी खोलते हैं, क्या हो जाएगा, री, क्या हो जाएगा, री, टू से ट वर्ग। कौन सा हो जाएगा, ट वर्ग। बताइए ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, बोलिएगा, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 5। और फिर क्या है, र और श, र और श, ये कहाँ से बोले जाएंगे, मुर्दा से। कहाँ से बोले जाएंगे, मुर्दा से। री, ट वर्ग, र और श कहाँ से बोले जाएंगे, मुर्दा से। उसके बाद कौन सा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, अब आ जाएगा हमारा त वर्ग। कौन सा जाएगा, त वर्ग। इसके लिए सूत्र दोस्तों, लिरी तुलसा, लिरी तुलसा। कौन सा सूत्र हो जाएगा, लिरी तुलसा, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा दंता। क्या हो जाएगा, लिरी तुलसा दंता। अर्थात इसको भी खोलेंगे, क्या क्या निकलेगा, लिरी, ये लिरी संस्कृत का, लिरी तुलसा से क्या हो जाएगा दोस्तों, लिरी तुलसा दंता। लिरी एक संस्कृत की ध्वनि है दोस्तों, संस्कृत में लिरी स्वर चलता है। और तू से क्या हो जाएगा दोस्तों, ता वर्ग। क्या हो जाएगा, ता वर्ग। और ल से क्या हो जाएगा दोस्तों, ल। सा से क्या हो जाएगा, स। अर्थात लिरी, ता वर्ग, ल और स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। क्या हो जाएगा, दंत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला सूत्र आता है हमारा, क्या आता है, उपु, उपु धा, उपु धा। क्या हो जाएगा दोस्तों अगला सूत्र, उपु धा औष्टे। क्या हो जाएगा, औष्टे। अर्थात क्या हो जाएगा, करते हैं इसका पोस्टमार्टम, उ और दीर्घ उ और प वर्ग। कौन सा वर्ग हो जाएगा दोस्तों, प वर्ग। कौन सा हो जाएगा, प वर्ग। बताइए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ। उ और प वर्ग कहाँ से बोला जाएगा, ओष्ठ से। कहाँ से बोला जाएगा, ओष्ठ से। अब हमारे पास व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। कितनी है, 33। आइए देखते हैं, क वर्ग, बताइए कितने व्यंजन है इसमें, 5। बताओ च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, प वर्ग में 5। बताओ कितने हो जाएंगे, 5 वर्ग हो गए 25। कितने हो जाएंगे, 25। इसके बाद देखते हैं हम, हमारे 4 कौन से दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। कौन से अंतस्थ, बताओ कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। देखिएगा, य, र, ल और व। कौन सा बचता है हमारे पास, व। कौन सा बचता है, व। वकारस्य एक सूत्र चलता है, वकारस्य क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा, वकारस्य दंतोष्ठ। अर्थात वकार का उच्चारण, वह जो ध्वनि है इसका उच्चारण कहाँ से हो जाएगा, दंतोष्ठ से। कहाँ से हो जाएगा, दंतोष्ठ से। य, र, ल, व, ये कौन सी ध्वनि थी, ये कौन से वर्ण थे, अंतस्थ व्यंजन।
अब बचते हैं हमारे पास 4 कौन से ऊष्म व्यंजन। देखिएगा, माफ करिएगा दोस्तों, य र ल व, हाँ ठीक है। और अब बचते हैं हमारे पास 4 ऊष्म व्यंजन, श स और ह। ठीक, ये 33 व्यंजन। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। क वर्ग 5, च वर्ग 5 10, ट वर्ग 15, त वर्ग 20 और प वर्ग 25, 4 अंतस्थ य र ल व 29, 4 ऊष्म श स और ह 33। कितने व्यंजन थे? 33। स्वर कितने? 11। अ आ ई री 5, उसके बाद ओ 7। कितने बचे? 4। कितने बचे? 4। कौन कौन से? ए ऐ ओ औ। देखिएगा कौन कौन से बचे? ए ऐ और बचा हमारे पास ओ और औ। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बताइए ए ऐ का निर्माण किससे हुआ था? बताइए, ये और ये जो ध्वनियाँ थी किस किस से बनी थी? बताओ, ये किससे बनी थी? अ प्लस ई से। किससे बनी थी? अ प्लस ई से। बताइए, अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। बताइए, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्या हो जाएगा? तालु। बताओ, इन दोनों के मिलन से क्या बना? ए। बताओ, ए क्या बना? ए। बताओ, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। क्या हो जाएगा? कंठ तालु। तो 7वां कौन सा आता है हमारे पास? कंठ तालु। बताओ, कंठ तालु ध्वनियाँ कौन सी है, या कंठ तालु वर्ण कौन कौन से है? तो ए आई। कौन कौन से हो जाएंगे? ए आई। ठीक है दोस्तों, बताइए ओ औ किससे बने थे? इसमें तो माफ करिएगा, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। ठीक ऐसे ही ओ और हो जाएगा आपका औ। बताओ, ओ औ किससे बने थे? आ प्लस उ से। बताओ, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। और ऊ का क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। बताओ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, ये थे हमारे पास संपूर्ण व्यंजन और संपूर्ण स्वर। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण तो व्यंजनों की संख्या 33 और 33 व्यंजनों का हमने उच्चारण स्थान देखा और सभी स्वरों का उच्चारण स्थान देखा, इसलिए हमने लिखा भी था वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। सारे ही स्वर आगे और सारे ही क्या आगे? व्यंजन। क्या आगे? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें इन सूत्रों के माध्यम से सभी व्यंजन और सभी स्वरों का उच्चारण स्थान बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए, और जहाँ भी आपका पढ़ने का स्थान है, चाहे स्टडी टेबल हो या किसी स्थान पर जहाँ भी आप पढ़ते हो, आप इन 7-8 ही सूत्रों को एक पेज पर रिटन कर लें, इसको लिख लें और वहाँ पर चिपका लें। बहुत आसानी से आप बार बार दोहराओगे, ये आसानी से याद हो जाएंगे। और उच्चारण स्थान से संबंधित यदि कभी भी प्रश्न बनता है, तो किसी भी परीक्षा में कभी भी प्रश्न बनता है, तो आप कहीं पर भी इसको गलत करके नहीं आओगे, बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। देखिएगा, अकुह विसर्गे क्या है दोस्तों? अकुह विसर्गे कहाँ से बोली जाएगी ध्वनियाँ? कंठी से। अ से क्या हो जाएगा? आ। कु से क्या हो जाएगा? क वर्ग। हु से क्या हो जाएगा? ह और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, दूसरा है इचु यशा। क्या हो जाएगा? इचु यशा। इचु यशा में ई से हो जाएगा ई और चू से हो जाएगा च वर्ग, य और श। बताओ, कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से। कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से। ऋतु रसाणाम क्या हो जाएगा? ऋतु रसाणाम। री से हो जाएगा री, टू से ट वर्ग, र और श कहाँ से बोले जाएंगे दोस्तों? मुर्दा से। कहाँ से बोले जाएंगे? मुर्दा से। लिरी तुलसा क्या हो जाएगा? लिरी तुलसा। लिरी से, लिरी ये एक संस्कृत का स्वर है, हमारे हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। त से हमारा हो जाएगा त वर्ग, ल से ल और सा से स। अगला सूत्र है उ पु धा। उ से दोस्तों उ और पु से हो जाएगा प वर्ग। कौन सा हो जाएगा? प वर्ग। हमारे जो पांचों ही वर्ग है वो इनमें आ जाते हैं, संपूर्ण स्वर भी आ जाते हैं। उसमें बचता है वकार। वकार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तंतोष्ठ। कंठ तालु से ए ऐ और कंठ ओष्ठ से हो जाएंगे हमारे ओ आओ। क्या हो जाएंगे? ओ आओ। तो ये था हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों अथवा वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों,
अब हम बढ़ते हैं आगे इन व्यंजनों से और किस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो अब हमारा जो अध्ययन रहेगा वो रहेगा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का